अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मोहब्बते दीन इस्लाम ऑफिशियल। सबसे पहले आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय और दिल की दुआएं और तासुरात जरूर दें। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब ना सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाता है बल्कि ये भी सदका जारिया है। आज का मौजू बहुत खास है, दिल को बदल देने वाला है। आज हम बात करेंगे नमाज इशराक और नमाज चाश के बारे में। ये वो इबादत हैं जो बज़ाहिर तो छोटी सी लगती हैं, लेकिन इनके समरात बहुत बड़े हैं। ये वो खजाने हैं जो जिंदगी बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं और दिल को नूर से भर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज बाजमात पढ़े फिर अल्लाह को याद करता रहे यहाँ तक के सूरज तुलू हो जाए और इसके बाद 2 रकात पढ़े तो इसके लिए हज और उम्रे का सवाब लिखा जाता है। अल्लाह अकबर। सोचिए कि एक आम इंसान के लिए घर बैठे हज और उम्रे का सवाब मिल सकता है। नमाज इशराक सूरज निकलने के 10 से 15 मिनट बाद से लेकर तकरीबन 1/2 दिन तक पढ़ी जा सकती है। हर सुबह इंसान के जिस्म के हर जोड़ पर सदका वाजिब होता है, मगर 2 रकात इशराक इन सब के बराबर हैं। यानी ये नमाज 2 रकात नहीं बल्कि सदके का खजाना है। हमारे जिस्म में 360 जोड़ हैं। अगर हर जोड़ पर सदका देना चाहें तो ये मुमकिन ही नहीं, लेकिन इशराक के 2 रकात ये सब अदा कर देती हैं। नमाज चाश्त का वक्त सूरज बुलंद होने के बाद से शुरू होकर ज़ोहर से कुछ देर पहले तक रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश्त की नमाज का एहतमाम करे इसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। मेरी प्यारी बहनों, ये कोई छोटी बात नहीं। हम सबके गुनाह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अल्लाह ने चाश के जरिए आसान रास्ता खोल दिया है। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह, मेरा दिल सख्त है, सुकून नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाश की नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तेरे दिल को सुकून देगा। वो सहाबी रोजाना चाश पढ़ने लगे और कहते थे कि दिल ऐसा नरम हो गया है कि आंखों में हर वक्त आंसू रहने लगे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि वो हर रोज इशराक और चाश पढ़ा करते थे। किसी ने कहा, बाबा जी आप कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा, बेटा जब से सुना है कि नमाजें रिज़्क में बरकत लाती हैं और गुनाहों को मिटा देती हैं, तब से दिल मानता ही नहीं कि एक दिन भी छोड़ दूं। एक गरीब शख्स था जिसका कारोबार बिल्कुल बंद हो गया था। वो परेशान होकर एक आलिम के पास गया। आलिम ने कहा, बेटा फजर के बाद सूरज निकलने तक जिक्र किया करो और फिर इशराक पढ़ो, फिर चाश का मामूल बना लो। कुछ ही दिन गुजरे ही थे कि इसका कारोबार ऐसे चल पड़ा कि ना सिर्फ रिज़्क वसी हो गया बल्कि दिल का सुकून भी वापस आ गया। एक औरत के घर में मुसलसल बीमारियां और झगड़े रहते थे। इसने एक बुजुर्ग से मशवरा किया। बुजुर्ग ने कहा, बेटी इशराक और चाश ना छोड़ना, ये घरों में रहमत लेकर आती है। इसने ये मामूल शुरू किया। चंद हफ्तों में घर में सुकून, बरकत और खुशियां वापस आ गईं। जो शख्स इशराक और चाश्त
पढ़ने का आदी हो। इसके लिए ये चंद वज़ाइफ बहुत ख़ास हैं। रिज़्क़ की कुशादगी के लिए इशराक के बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ने का मामूल बना लें। यह गुर्बत को दूर करती है। घरेलू मसाइल के हल के लिए इशराक के बाद 100 बार या फताहू पढ़ें। इंशाअल्लाह घर के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। गुनाहों की बख्शिश के लिए चाश्त के बाद 70 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ें। मेरे अजीज बहनों, जरा सोचिए, हम सबकी जिंदगियां मुश्किलात से भरी हैं। कोई रिस्क के पीछे परेशान है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई बीमारी में गिरफ्तार है, कोई घर के झगड़ों में उलझा है। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे, लेकिन हम वो दरवाजा ही नहीं खटखटाते जो इन दुआओं को कबूलियत देता है। नमाज इशराक और चाश्त वो दरवाजे हैं जिन पर दस्तक देने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कितनी सुबहें ऐसी गुजरी हैं जब हमने फजर के बाद अल्लाह का जिक्र करने के बजाय मोबाइल चलाया। कितने दिन ऐसे गुजरे जब हम सूरज के तुलों को नींद में गवा देते हैं और फिर हम कहते हैं कि जिंदगी में बरकत नहीं रही, दुआएं कबूल नहीं होती, रिस्क नहीं बढ़ रहा। मेरी प्यारी बहनों, ये वो वक्त है जब अल्लाह आसमान से अपनी रहमतें बांट रहा होता है और हम गफलत की नींद सो रहे होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अब आइए अपने हाथ उठाते हैं, आंखों को बंद करें, दिल को अल्लाह की तरफ लगा दें। सोचिए कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं। वो रब जिसके खजाने खत्म नहीं होते, वो रब जो माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। अब दिल से कहें, या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं लेकिन तेरे दर से खाली नहीं जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, ये इशराक और चाश की नमाज कोई आम निफिल नहीं, ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने वाली का बयान आपके दिल को लगा तो बराए करम अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। याद रखिए, आपका एक कमेंट और एक शेयर भी सदका जारिया है। आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह, हमें फजर के बाद बेदार रहने वाला बना, इशराक और चाश का पाबंद बना, हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारे घरों में सुकून अता फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी नस्लों को हिदायत दे और हमारी जिंदगियों को दीन और दुनिया की भलाई से भर दे। या अल्लाह, हमें मौत ईमान पर अता फरमा और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये बयान अगर दिल को लगा है तो वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें।